Good morning, students. Today for 6th standard in science, we are going to learn about light and the formation of the video. Okay, let's see what is there. Can we see anything in total darkness? हमको क्या अंधेरे में सब कुछ दिखाई दे सकता है? What helps to see the project around us? क्या हमको हेल्प करता है कि हमारे आजू बाजू जो चीज़ें हम उसको देख सकते हैं? What does the light in each one of the picture originate? बाजू में जितनी पिक्चर दिए हैं उससे हमको क्या देखने को मिल रहा है। पहली बार तो ये लेसन सिर्फ लाइट के बारे में और हम आज सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर है लाइट 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 लाइट। द ऑब्जेक्ट्स आर मटेरियल विच एमिट लाइट मीनिंग दोज विच देमसेल्स आर अ सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल। जो हमको लाइट देते हैं, जिससे लाइट निकलती है, जिससे लाइट मिलती है, उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल। The intensity of light is determined by the extent to which the object emit light. इंटेंसिटी मतलब कितना पावर है उस लाइट में, कितने दूर तक फैलता है, ये किससे मालूम पड़ता है कि वो किस चीज़ से निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल द लाइट एमिटेड बाय इलेक्ट्रिक टॉर्च इज मोर इंटेंस देन द दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कैंडल। जैसे कि इलेक्ट्रिक टॉर्च से ज़्यादा लाइट निकलती जैसे कंपेयर टू कैंडल। The objects or materials that are not sources of light themselves are called non-luminous object. जिससे लाइट नहीं मिलती है, जो लाइट नहीं दे सकता, उसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस मटेरियल। Some man-made objects or materials also emit light. These are called artificial sources of light. कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैनमेड ने बनाई है, आदमी ने बनाई है, जो मैनमेड है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। The sun is the main natural source of light. The sun, other stars in the night sky, fireflies, some anglerfish, as well as honey mushrooms are natural source of light. Fireflies क्या होता है? वो जो लाइट वाला कीड़ा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? वो चलता है तो लाइट जैसे चमकता है, वो जुगनू, उसको बोलते हैं फायरफ्लाइज। और कुछ फिशेस भी ऐसी आती है जब चलती है तो उसके अंदर लाइट्स होती है। ये सारी सोर्स किस चीज़ के है? लाइट की। द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट यू मे हैव सीन इन द आफ्टरनून rays of light entering through a slit in a door or a small hole in the roof. As these rays of light from the slit or the hole moves towards the floor, the dust particle in their way are seen clearly. Due to these particles, the path of light become visible and we see that their path is along straight line. कभी कभी हम जो विंडोज़ में से रेज आती हुई दिखती है, जब हम उसको गौर से देखते हैं तो क्या दिखता है? उसके अंदर आपको डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए दिखते हैं। अंडरस्टूड? इसी की वजह से ये जो डस्ट पार्टिकल है, इसका रास्ता और लाइट एक लाइन में है, ये हमको महसूस होता है। नाउ लेट्स ट्राई दिस। ये आपको ट्राई करना है, जो यहाँ पे बताया आपको 3 कार्डबोर्ड लेने हैं, उसके अंदर होल बनाना है और जैसे जैसे ये बोल रहे वैसे वैसे आपको उसको करना है, मम्मी की परमिशन लेके। फिर देखो आप फ्लेम को कैंडल में से इधर से देखो और फिर कार्ड को मूव करके इधर से देखो आपको क्या दिखाई देता है, ओके, और क्यों दिखाई नहीं देता है। वैसा ही दूसरा भी आपको बताया हुआ है, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी, कि आपको एक पाइप लेना है और उसको स्ट्रेट रख के भी देखना है, कैंडल जलाना है सामने, स्ट्रेट रख के भी देखना है और टेढ़ा करके भी देखना है। और क्यों आपको नहीं दिख रहा है और क्यों दिखाई दे रहा है, पहले ये आपको नोटिस करना है। नाउ लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमको लाइट जब तक सीधी है जब तक ही दिखेगी, अगर हम उसको टेढ़ा मेढ़ा देखोगे तो नहीं दिखेगी। इसीलिए क्योंकि लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दिस इज कॉल्ड द लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। How do we see an object? The rays of light falling on an object from a source of light are thrown back from the surface of that object. This is called the reflection of light. देखो, एक ऑब्जेक्ट है और बल्ब है, वो जल रहा है, वहाँ से लाइट निकल रही है, एक्स वाई जेड 3 रेज बनाई हुई है उधर, और वो तीनों रेज में से हमको दिखाई देगा। सो वी सी द ऑब्जेक्ट व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज रीच द आवर आईज। जो रिफ्लेक्ट होती हुई रेज है वो हमारे आँख तक नहीं पहुँचेगी तो हमको दिखाई नहीं देगी।
नाउ सी इन विच ऑब्जेक्ट डू वी सी रिफ्लेक्शन, हमको मिरर में रिफ्लेक्शन दिखता है, वॉल पे रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिफ्लेक्शन, व्हाट कॉजेज द डिफरेंस। देखो क्या है वो हमको बताना है। व्हेन यू सी योर फेस इन द मिरर द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर फेस फॉल्स ऑन द मिरर एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक अगेन, दैट इज़ वाई यू सी द इमेज इन द मिरर। देखो हम मिरर में अपने आप को क्यों देख सकते हैं, क्योंकि हमारे मुंह पे जो लाइट पड़ रही है वो आईने में जाने के बाद वापस हमको वापस आती है, तो हमको हमारा चेहरा दिखता है। अगर बीच में आप कुछ रख दोगे वो लाइट वहाँ पे जाएगी तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। डू यू सी योर इमेज इन अ ग्लास पेन, you do although it is somewhat faint, no image will be seen at all on a wooden surface। वुडन पे नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे हमारी चेहरे की लाइट जाएगी तो पर वापस नहीं आएगी। You may have seen your image formed in surfaces such as a new steel dish, the glossy granite clothing of a wall and still water in a lake। ये सारी जगह पे हमको हमारा जो चेहरा है वो दिख सकता है। ओके नाउ इमेजेस इन अ प्लेन मिरर, आपको एक मिरर के सामने खड़े रहना है, अपनी इमेज को देखना है, अपना हाथ उठाना है, फिर हैंड के इमेज को देखना है, फिर आपको नीचे करना है क्या चेंजेस हो रहा है इमेज में, क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, क्या डिस्टेंस दिख रहा है बड़ा छोटा, वो सारी चीज़ आपको नोटिस करनी है। इज़ देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन योर हाइट एंड हाइट ऑफ द मिरर इमेज, जो हाइट आपको मिरर में अपनी खुद की दिखाई दे रही है वो और आपकी रियल हाइट, क्या इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको नोटिस करना है। कुछ पॉइंट्स है जो हमको लर्न कर याद रखने चाहिए, वो ये है। द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी एक्सचेंज इन द मिरर इमेज, द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी एक्सचेंज, हम ये हाथ उठाते हैं तो सामने हमको इधर ये वाला हाथ दिखता है, हम अगर ये हाथ दिखाएंगे तो सामने हमको ये वाला हाथ दिखेगा, ये एक्सचेंज हो जाता है। और जितना नज़दीक हम खड़े रहेंगे मिरर में हम उतना दूर दिखेंगे। द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज कैसा है ऑब्जेक्ट का ई सेम वही साइज रहेगा, जो हमको बगैर इसके दिखाई देगा ना वही साइज दिखेगा। ओके नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या है हम उसके बारे में पढ़ेंगे और हमको उसको एक एक्सपेरिमेंट करना है। यू हैव टू टेक एन एम्प्टी बॉक्स, सिलिंड्रिकल बॉक्स, उसका जो है एक जगह से कैप निकाल देना है और दूसरी जगह से आपको कैप लगाना है और एक साइड आपको थिन पेपर प्लेस कर देना है, उसमें से एक होल बनाना है सेंटर में और वहाँ पर सामने की तरफ आपको एक कैंडल लीड करनी है जो फ्लेम आपको वो होल में से दिखाई दे। नाउ यू विल सी एन अपसाइड डाउन और इन्वर्टेड इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द थिन पेपर एट द अदर एंड, आपको पेपर के अदर एंड पे क्या दिखेगा कि वो उल्टा दिख रहा है। अंडरस्टूड। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस ऑन लुकिंग थ्रू, अभी आप जब आप करोगे ना जब आपको पता चलेगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट ऐसा होता है। अब हम पढ़ेंगे कि विंडोज़ के जो ट्रांसलूसेंट विंडो पेन्स है उसमें आपको क्या दिखाई देता है और कैसे दिखाई देता है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द विंडो पेन वी मे और मे नॉट सी द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड, कुछ कांच जाड़े होते हैं और कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं तो हमको दिख जाता है, कुछ ओपैक होते हैं तो हमको नहीं दिख पाता है। बट हम कुछ चीज़ जो ट्रांसपेरेंट है और जो नहीं है उसके पीछे से देखना है। एक पीस ऑफ ग्लास, वैक्स पेपर, tinted glass, oil paper, white plastic, a tea kettle, a notebook, a cloth, वाटर, a wooden cupboard, ये सब चीज़ आपको पीछे रख के ट्राई करना है इन सब चीज़ों से। क्लोथ में से भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नोटबुक से आस पास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा आपको ट्राई करना है। द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासिस इज सेट टू बी ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट पास हो जाती है वहाँ भी लाइट पड़ती है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। द मटेरियल थ्रू लाइट डज नॉट पासिस इज कॉल्ड ओपैक, द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासिस पार्शियली इज कॉल्ड अ ट्रांसलूसेंट। ठीक है, अभी एक इलेक्ट्रिक टॉर्च लो, उसके आगे एक लड़की को खड़ा रखो या कोई सामान रखो, छोटा सामान रखो और आप उसको देखोगे, जितना नज़दीक उसके लेके जाओगे तो पीछे का जो उसका शेडो है वो बड़ा बड़ा दिखेगा
और जितना दूर रखोगे तो उतना उसका शेडो छोटा आएगा। ये है फॉर्मेशन ऑफ अ शेडो। देख लो, टीचर ने बता दिया ऑलरेडी। ये वही सब पूरा लिखा हुआ है कि जितना आप शेडो को नज़दीक, सॉरी, लाइट को नज़दीक लाओगे तो उतना शेडो क्या हो जाएगा, बड़ा दिखेगा। बीच में से लगाओगे तो, अगर ऊपर से लगाओगे और नज़दीक से लगाओगे तो शेडो नीचे आएगा और छोटा आएगा। ओके। If an opaque object comes in the way of a light source, light does not spark through it. As a result, the light does not reach a wall or any other surfaces on the other side of the object. That part remains dark. This dark part is called the shadow of the object. Now we have to learn the next thing is the shadow of an object is formed only when the light passes. Light does not pass through the object. The kind of shadow अगर लाइट उसके अंदर से पास नहीं होगी तो ही शेडो बनेगा। अगर लाइट पास हो रही है तो वो चीज़ का शेडो नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट। अभी सन डायल के बारे में पढ़ते हैं। सन डायल इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट्स द टाइम विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड इन द सनलाइट। सनलाइट की मौजूदगी में एक ऑब्जेक्ट को लेकर, उसके डायरेक्शन को लेकर टाइम को पहचानने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, सन डायल। Earlier time was measured by placing a stick parallel to the axis of the earth and by noting the position of its shadow on the dial at different times of the day. The largest sundial is at Jantar Mantar, New Delhi. जंतर मंतर है दुनिया, सॉरी, जयपुर में भी है और दिल्ली में भी है। वहाँ पर आप जाओगे तो आपको ये बताया जाएगा कि पहले के लोग जो है टाइम को मेजर कैसे करते थे। ओके, आपको देखने में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, अगर आप उसको स्टडी करोगे और वहाँ पे खड़े रह के उसको नोटिस करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि वो है क्या। ओके, और ये इसकी सबसे बड़ी सन डायल है वो कहाँ पर है, दिल्ली के जंतर मंतर में। द रिसर्च वर्क प्रेजेंटेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट सर सीवी रमन रिगार्डिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द रमन इफेक्ट। जिन्होंने लाइट के बारे में ज़्यादा हमको नॉलेज दी है, इसके बारे में ज़्यादा स्टडीज़ की है, उनका नाम क्या था, सर सीवी रमन। और इन्होंने 28 फरवरी 1928 को ये चीज़ कॉमेमोरेट किया था और 28 फरवरी को एज ए नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर 1987 से। ओके, अभी आ रहा है 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। अभी ये एक एक्टिविटी है, आपको अपने एनिमल्स के जैसे हाथ को रखना है और पीछे एनिमल्स शेडो में वो आपको अलग अलग एनिमल्स दिखाई देंगे, तो ऐसा आप ट्राई करो खुद से। ओके, नेक्स्ट आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिया है करने के लिए, अपैरेटस, अ ग्लास, वाटर, अ लार्ज शीट ऑफ अ पेपर। ये सारी चीज़ों को लेना है, ग्लास को पानी से भरना है, शीट ऑफ पेपर विंडो में रखनी है ताकि उसको सनलाइट मिले, और अब देखना है वो शीट ऑफ पेपर पे क्या हो रहा है। कैन वी डू द सेम इन अ डार्क रूम विद द हेल्प ऑफ अ प्रिज्म एंड अ टॉर्च, व्हाट डू वी लर्न। और ये सारी चीज़ एक टॉर्च के साथ भी करके देखना है। नेक्स्ट है अपैरेटस, मतलब जो सामान हमको चाहिए वो है सोप, वाटर और स्मॉल लूप ऑफ वायर। सोप का पानी लेना है और एक छोटा सी वायर लेना है। वायर लूप को सोप वाटर में डुबाना है और उसको ब्लो करना है, तो क्या बन जाएगा, बबल्स बन जाएंगे और अलग अलग कलर से बनेंगे, रेनबो कलर से। ओके, तो वो जो कलर जो ये सारी चीज़ों से आएगा ना, वो उसमें अंदर रेनबो कलर होता है। लाइक आप सीढ़ी को भी आप सन में प्लेस करो, उससे जो रोशनी निकलेगी ना उसके अंदर आपको ग्रीन, येलो, ऑरेंज जैसे सब कलर मिक्स दिखेंगे। ओके, इन द पास्ट द ब्रिटिश साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन made a special disc. One side of the disc was divided equally into 7 petals of the 7 colors red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. The disc was fitted onto the sun and rotated fast. As the disc rotated, the 7 colors disappeared and only white was seen. This proved that sunlight is made of 7 colors. That is why the disc is known as Newton's disc. न्यूटन रोट अ बुक ऑन ऑप्टिक्स अबाउट लाइट। देखो ये सर इसाक न्यूटन ने क्या किया था, एक पूरा डिस्क बनाया, उसके अंदर सब कलर्स, रेनबो कलर्स डाले और उसको ज़ोर ज़ोर से चलाने लगे लाइट में, तो वो क्या दिखने लगा, वो वाइट दिखने लगा। तो जब से ये जान मानने लगे कि जो सन है वो क्या है, रेनबो कलर्स का है, सॉरी, जो सनलाइट है वो क्या है,
7 कलर्स के रेनबो कलर्स का है। और ये जो डिस्क है इसका नाम क्या रखा गया? न्यूटन डिस्क। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट द शेप ऑफ अ शैडो डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ द लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड द surface on which it is formed. We should not get frightened by the shadows we see at night because there is a simple science behind it. कभी कभी हम सिर्फ शेडो देख के डर जाते हैं कि अरे ये तो इतना बड़ा है, अरे ये तो इतना डेंजर दिख रहा है, बट वो वैसा नहीं है। ये टोटली जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? लाइट पर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है और सरफेस पर डिपेंड करता है। Now what we have learned today, we have learned that a substance that emits light is a source of light. The natural sources of light are the sun, the star, fireflies, etc. The lantern, the flame of candle and electric bulb, etc. are artificial sources of light. Light is propagated in a straight line. Light must be reflected from the surface of an object for the object to be seen. If an opaque object obstructs the path of light, it casts a shadow. While white sunlight contains 7 colors. This we have learned today. Hope you people have understand it. जो भी टीचर ने बोला है उसको गौर करो अपनी 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 लाइफ में। ओके, बाय बाय।